Hello, good morning everyone. Standard 6th, subject English, Unit 5. Activity number 3. Here are some more famous inventions. Work with a partner or group to add 3 more inventions to the list. Here are 3 lists. What are some problems that each of these inventions solve? सेविंग मशीन हमें किसके लिए काम लगता है? स्टिचिंग क्लोथ्स फास्ट एंड इजीली. नेक्स्ट है ओवन. तो ओवन क्यों उन्होंने इन्वेंट किया था? ओवन की खोज की थी बिकॉज हीट फूड विदाउट स्टोव और फायर. स्टोव के बिना और फायर मीन्स आग के बिना भी फूड को पकाया जाए, इसलिए ओवन की खोज की गई थी. एंटीबायोटिक्स मीन्स मेडिसिन्स. तो मेडिसिन्स की खोज क्यों की थी? रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम इन्फेक्शन से किसी की डेथ ना हो, इसलिए मेडिसिन्स की एंटीबायोटिक्स की खोज की गई थी. इंडिविजुअली लिस्ट 3 रियल प्रॉब्लम दैट यू नो अबाउट द माइट बी सॉल्व विथ अ न्यू इन्वेंशंस. तो जो न्यू इन्वेंशंस हुए हैं उसके रिलेटेड भी कोई इश्यूज हुए हैं? यस. ऑटेंसिल्स वॉशर यानी कि जो डिश वॉशर होते हैं वो छोटी छोटी डिश वॉश नहीं करते, तो वो एक इश्यू ही है ना, भले ही खोज की है लेकिन वो तो प्रॉब्लम तो रहा ही ना. ऑटेंसिल वॉशर फॉर एवरी मदर कैन सॉल्व हाउस होल्ड इश्यू. पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स. तो पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स की भी ज़रूरत है अभी. टेम्परेचर इज़ हाई सो नीड टू इन्वेंट लो कॉस्ट AC. अभी आजकल टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसकी वजह से जो पुअर पीपल है, गरीब पीपल है, वो अपने घर पे AC नहीं लगा सकते हैं. तो हमें AC को लो कॉस्ट यानी कि थोड़ा सस्ता AC बनाना चाहिए, जिसकी वजह से जो गरीब हो यानी कि हर एक पीपल अपने घर पे AC लगा सके. और जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्री प्लांट करने चाहिए. ओके, तो ये थे हमारे 3 प्रॉब्लम्स, रियल प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट, आवर ग्रुप लुक एट एवरीवन्स लिस्ट एंड एग्री दिस 5 प्रॉब्लम्स आर ऑल वेरी सीरियस. तो आपको आपके आजू बाजू कौन कौन से प्रॉब्लम्स दिखते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है. पॉल्यूशन बाय व्हीकल से पॉल्यूशन होता है तो उसका भी वो भी सीरियस प्रॉब्लम है हमारे लिए. डंपिंग वेस्ट इन सराउंडिंग, हमारे आसपास जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी निकाल करना चाहिए, तो वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम है. लो कॉस्ट AC दैट ऑल कैन एफोर्ड. तो हमें लो कॉस्ट AC यूज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से हर एक अपने घर पे AC लगा सके. न्यू मशीन्स फॉर हाउस होल्ड वर्क्स फॉर एवरी मदर, मतलब ऐसे मशीन्स ढूंढने चाहिए जिसकी वजह से पूरे हाउस की साफ़ सफाई हो, बर्तन वगैरह हो, कपड़े हो, वो सारी मदर के लिए इजी हो जाए काम करना. मशीन्स एंड फर्टिलाइजर्स फॉर क्रॉप कल्टीवेशंस, मशीन्स और फर्टिलाइजर्स ऐसे बनाने चाहिए जिसकी वजह से हम हमारी जो कंट्री है उसको हम आगे के लेवल तक ले जा सके. ऐसे मशीन्स और फर्टिलाइजर्स हमें खोजने चाहिए. एक्टिविटी नंबर 4. यू डोंट नीड टू बी फेमस टू इन्वेंट थिंग्स. यू डोंट इवन नीड टू बी ग्रोन अप. क्या आप कोई खोज करना नहीं चाहते हो? क्या आप फेमस होना नहीं चाहते हो? यू जस्ट नीड टू सी प्रॉब्लम एंड थिंक ऑफ अ न्यू वे टू सॉल्व इट. आपको प्रॉब्लम्स को देखना है और उसको सॉल्व करने की ट्राई करना है. हियर इज द स्टोरी अबाउट स्मार्ट बॉय इन्वेंट स्मार्ट बेल पार्ट 1. अरे वाह, स्मार्ट बॉय और स्मार्ट बेल. स्मार्ट बॉय ने स्मार्ट बेल की खोज की है. न्यूज़पेपर रिपोर्ट जून 2011 इंग्लैंड UK. A British schoolboy will earn up to 20.5 lakhs for his inventions. एक ब्रिटिश स्कूल बॉय था, उसने अपने जो इन्वेंशन था, अपनी जो खोज थी उसके ऊपर उसने कितने पैसे कमाए? 20.5 लाख. ऑफ अ डोरबेल के ऊपर उसका इन्वेंशन क्या था? डोरबेल. उसके ऊपर उसने अर्न किए 20.5 lakhs. दैट fools burglars into thinking somebody is at home in an empty house. उसने एक ऐसा डोरबेल बनाया जिससे बर्गलर्स मीन्स थीव्स जो होते हैं उनको ऐसा लगे कि कोई घर में है, भले हाउस एम्प्टी है लेकिन उनको लगे कि घर में कोई भी है ही.
लॉरियंस रूक, ये स्मार्ट बॉय का नेम है लॉरियंस रूक एंड ही इज 13 years old from southern England. Is the inventor of smart bell. Smart bell looks and works like a regular doorbell. उसने जो स्मार्ट बेल बनाया था वो देखने में भी और काम करने में भी रेगुलर डोरबेल होते हैं वैसा ही था. Usually visitors ring the doorbell to let the owner of the house know someone is at the door. तो यूजुअली जो डोरबेल है उसका यूज़ कैसे होता है कि ऑनर को ऐसा लगे, जो घर के अंदर है उसको ऐसा लगे कि डोरबेल के बाहर, मतलब कि जो डोर है उसके बाहर somebody standing there, मतलब कोई खड़ा है. The owner answers the doorbell by opening the door to admit the visitor. और डोरबेल बजने के बाद ऑनर क्या देते हैं, आंसर देते हैं. उन्हें लगता है कि घर के बाहर कोई आया है और वो डोरबेल को ओपन करते हैं और विजिटर्स को अंदर बुलाते हैं. बट what if no one is home? अगर कोई घर पे ना हुआ then no one will answer the doorbell and the visitors will go away. और अगर कोई घर पे नहीं होता है तो डोरबेल आंसर नहीं, मतलब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आएगी तो विजिटर्स को लगेगा कि अंदर कोई भी नहीं है तो वो वहाँ से चले जाते हैं. बट ऐसी सिचुएशन यूके में होते. समटाइम्स इन द यूके बर्गलर्स रिंग द डोरबेल. जो चोर होते हैं, बर्गलर्स होते हैं, थीफ होते हैं, वो डोरबेल को रिंग करते हैं, डोरबेल बजाते हैं. इफ़ नो वन आंसर्स दे मे गो इन टू द एम्प्टी हाउस एंड स्टील थिंग्स. और कोई आंसर ना देने पर वो लोग एम्प्टी जो हाउस होता है, खाली घर होता है, वहाँ पे घुस जाते हैं और जो सारी थिंग्स होती है उसकी रॉबरी करते हैं, चोरी करते हैं. However, if no one answers the smart bell does something special. मतलब यहाँ पे जो लॉरियंस है उसने एक ऐसा बेल बनाया है कि अगर कोई घर पे नहीं है तो स्मार्ट बेल ऐसा कुछ स्पेशल करेगा जिसकी वजह से जो बर्गलर्स हैं, थीव्स हैं, उनको लगे कि घर में कोई. तो ये था हमारा स्मार्ट बॉय इन्वेंट स्मार्ट बेल का पार्ट 1. आई होप यू एन्जॉय दिस पार्ट. नेक्स्ट वीडियो में हम उसका पार्ट 2 रीड करेंगे. ओके, बाय.